हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग लेकर आए हैं क्लास 10th लाइव प्रोसेस चैप्टर का एक और टॉपिक न्यूट्रिशन और मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ये हमारे पेपर के मायने में इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अब देखिए, न्यूट्रिशन मतलब कि हमारे न्यूट्रिशन वो प्रोसेस जिसमें हम लोग न्यूट्रिएंट्स को अपने शरीर के अंदर लेते हैं, वो हमारा प्रोसेस होता है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से, लाइक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, मिनरल्स, विटामिन और वाटर। ये सारे न्यूट्रिएंट्स को कोई भी ऑर्गेनिज्म उसे शरीर के अंदर ले करके और उसे यूटिलाइज करने की जो प्रोसेस होता है, इन न्यूट्रिएंट्स के यूटिलाइजेशन की जो प्रोसेस होता है, वही होता है हमारा न्यूट्रिशन। अब हम लोग देखते हैं मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन कितने टाइप से किए होते हैं। न्यूट्रिशन क्या था कि जिस मेथड से कोई भी ऑर्गेनिज्म अपना भोजन प्राप्त करते हैं, वो हमारा हो जाता था न्यूट्रिशन। जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं, डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिज्म में न्यूट्रिशन के मोड होते हैं और डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। जितने भी ऑर्गेनिज्म, उनको हम लोग उनके भोजन प्राप्त करने के आधार पर क्लासीफाई करते हैं। उन्हें दो तरह से क्लासीफाई करते हैं। पहला हो जाता है हमारा ऑटोट्रॉपिक्स यानी कि स्वपोषी, सेकंड हो जाता है हेटरोट्रॉपिक यानी कि परपोषी। हम लोग देखते हैं इन दोनों का मतलब क्या होता है। पहले आते हैं ऑटोट्रॉपिक्स मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है कि जो भी हमारे जीव जंतु होते हैं, जो भी ऑर्गेनिजम्स इसमें होते हैं, वो अपना भोजन हमारे चारों तरफ फैले हुए इनऑर्गेनिक मटेरियल जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और सूर्य के प्रकाश की मदद से अपना भोजन बनाते हैं। वो हम हो जाते हैं ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉपिक मतलब कि वो अपना भोजन स्वयं से बनाते हैं। इसके कुछ उदाहरण हो जाते हैं हमारे ग्रीन प्लांट्स, कुछ बैक्टीरियाज। इसमें हमारा एक पॉइंट रहता है कि जो भी ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो अपना भोजन इन इनऑर्गेनिक सब्सटेंस जो हमारे पर्यावरण में मौजूद है, इन्वायरमेंट में जो हमारे इनऑर्गेनिक सब्सटेंस मौजूद है, उनसे जो अपना भोजन बनाते हैं, वो हमारे कहलाते हैं ऑटोट्रॉप्स, मतलब कि स्वपोषी। और हमारा आता है इसमें जो एग्जाम्पल थे हमारे पेड़ पौधे, जो हमारे ग्रीन प्लांट्स होते हैं, वो अपना भोजन फोटोसिंथेसिस के द्वारा अपना भोजन बनाते हैं। इसमें क्या करते हैं कि जो हमारे हरे पेड़ पौधे होते हैं, अपना भोजन कार्बन डाइऑक्साइड, जो हवा से कार्बन डाइऑक्साइड और ज़मीन से पानी लेकर के और सूर्य के प्रकाश की एनर्जी में वो अपना भोजन बनाते हैं। और इसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं फोटोसिंथेसिस। वो इस प्रोसेस में करते क्या है कि वो सूर्य के प्रकाश की जो एनर्जी होती है, वो जो उनके पत्तियों में क्लोरोफिल उपस्थित होते हैं, क्लोरोफिल उपस्थित उनमें वो सूर्य के प्रकाश की एनर्जी को ट्रैप कर लेते हैं। फिर जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड वो लोग वातावरण से लिए रहते हैं और जो पानी लिए रहते हैं, उनसे मिक्स करके वो अपना भोजन का निर्माण करते हैं। देखिए, कुछ रिएक्शन के माध्यम से समझते हैं कि वो क्या, कार्बन डाइऑक्साइड इन्वायरमेंट से लेते हैं, ज़मीन से हमारा पानी ले लिए, फिर हमारे सूर्य के प्रकाश से लाइट एनर्जी लिए रहते हैं ऑन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल के प्रेजेंस में अपना भोजन का निर्माण करते हैं, जो कि उनका भोजन बनता है, ग्लूकोज के रूप में स्टोर रहता है और वो ऑक्सीजन इस समय रिलीज करते हैं। और हमारा सेकंड आ जाता है हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन यानी कि पर्पोसी। मतलब इसमें जो जीव जंतु होते हैं, वो अपना भोजन खुद से नहीं बना सकते। लिखा भी है, ऑर्गेनिज्म कैन नॉट मेक इट्स ओन फूड। मतलब जो भी ऑर्गेनिज्म होते हैं, अपना भोजन खुद से नहीं बना सकते बाय फ्रॉम सिंपल इनऑर्गेनिक मेटेरियल। जो इनऑर्गेनिक मटेरियल ऑटोट्रॉप्स ले रहे थे, कार्बन डाइऑक्साइड, पानी, इन सब से वो अपना भोजन नहीं बना सकते, बल्कि वो भोजन के लिए डिपेंड्स ऑन अदर ऑर्गेनिज्म। मतलब कि दूसरे ऑर्गेनिज्म पे अपने भोजन के लिए डिपेंड रहते हैं। हमारे क्या होते हैं, हेटरोट्रॉपिक यानी कि परपोसी। इसके कुछ एग्जांपल होते हैं कि ऑर्गेनिज्म, जितने भी जानवर हैं, ह्यूमन, मनुष्य, हम लोग, मोस्ट बैक्टीरिया, यीस्ट, फंगी, ये सब कुछ इसके एग्जांपल्स हैं। हेटरोट्रॉप्स में आता है कि जो भी जानवर, जीव जंतु, जो भी ऑर्गेनिज्म होते हैं, हमारा इनऑर्गेनिक, जो हमारे चारों तरफ इनऑर्गेनिक सब्सटेंस हैं, उनसे कार्बन डाइऑक्साइड और पानी, इन सब से अपना भोजन नहीं बना सकते और अपने भोजन के लिए दूसरे जीव जंतुओं पर निर्भर होते हैं, हमारे कहाँ लाते हैं, हेटरोट्रॉप्स। जैसे ऑटोट्रॉपिक में कहता है कि जो इन सब इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से भोजन बनाते तो हमारा हो जाते थे ऑटोट्रॉप्स। सेम उसी तरह जो भी हेटरोट्रॉपिक में आते हैं, वो अपना भोजन नहीं बना पाते, वो हमारे कहलाते हैं हेटरोट्रॉप्स। इसमें हम लोग एक और पॉइंट देखते हैं कि डे डिपेंड्स ऑन ऑटोट्रॉप्स फॉर देयर फूड, ऑटोट्रॉप्स एंड अदर हेटरोट्रॉप्स फॉर देयर फूड। मतलब क्या होता है कि वो जो भी हेटरोट्रॉप्स होते हैं, या तो वो ऑटोट्रॉप्स से या अन्य हेटरोट्रॉप्स से अपने भोजन के लिए डिपेंडेंट रहते हैं। अब हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में भी कुछ टाइप्स होते हैं, जिसमें पहला टाइप हमारा होता है सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन में क्या होता है कि जो भी ऑर्गेनिज्म होते हैं, हमारे डेड एंड डिकेइंग, मतलब कि मरे हुए, सड़े गले पौधे जो सड़ रहे हैं, मरे हुए एनिमल्स, या फिर सड़े हुए ब्रेड से जो अपना भोजन प्राप्त करते हैं, ऑर्गेनिक मैटर, मतलब जिस इन सब सड़े गले पदार्थों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, हमारे कौन से आते हैं, सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में या सेप्रोफाइट न्यूट्रिशन में आते हैं। जिसमें हम लोग, सेप्रो का मतलब ही होता है रोटेन। रोटेन मतलब कि सड़ा गला, मतलब जो खराब हो रहा हो, उनसे अपना भोजन प्राप्त करते हैं, वो हमारा हो जाता है सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में। इसका एग्जांपल हमारा है फंगी। फंगी में कौन से, ब्रेड मोल्ड्स, जो हमारे ब्रेड पे फफूंद लग जाती है, मशरूम, ईस्ट और बहुत सारे बैक्टीरिया हैं। इसमें एक पॉइंट होता है कि वो लोग करते क्या हैं, तो वो लोग जो भी ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर, जो कि हमारे मरे हुए पौधे, एनिमल्स में जो प्रेजेंट होते हैं, उनको ये क्या करते हैं, उनके जो उनका ऑर्गेनिक मैटर होता है, उसको सिंपलर सब्सटेंस में तोड़ करके और अपने बॉडी के आउटसाइड में उसको
पाचन करके फिर अपना उसे शरीर में यूटिलाइज कर लेते हैं। हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में हमारा सेकंड पॉइंट आता है पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। पैरासाइटिक न्यूट्रिशन में क्या होता है कि जो भी ऑर्गेनिज्म होते हैं वो किसी अन्य ऑर्गेनिज्म के शरीर पर रहकर ही उससे भोजन प्राप्त करते हैं बिना उसके मारे हुए, और जिस वो ऑर्गेनिज्म पे रहते हैं उसे होस्ट कहा जाता है। क्या लिखा भी है, द न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म डिराइव्स इट फूड फ्रॉम द बॉडी ऑफ एन अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म। मतलब जो कोई भी जीवित ऑर्गेनिज्म के शरीर पे रहते हैं उससे वो अपना भोजन प्राप्त करते हैं विदाउट किलिंग इट, बिना उसको मारे हुए। इसमें पॉइंट हम लोग देख सकते हैं कि जो भी ऑर्गेनिज्म जो इस मेथड द्वारा भोजन प्राप्त करते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं, पैरासाइट। और जिस ऑर्गेनिज्म को ये लोग खाते हैं उसे हम लोग कहते हैं होस्ट। होस्ट में हमारे प्लांट और एनिमल दोनों आते हैं। इसके कुछ उदाहरण है हमारे सेवरल फंगी, मतलब बहुत ज़्यादा जो फंगी है वो भी, फिर बैक्टीरिया, प्लांट पौधों में जैसे कसकटा, अमरबेल, एनिमल जानवरों में कुछ हैं जैसे प्लाज्मोडियम, राउंड वर्म, हमारे जो सिर में जू लूज पड़ जाते हैं ये भी हमारे आ जाते हैं किसमें, पैरासाइटिक न्यूट्रिशन में। हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन हमारा लास्ट आता है होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलोजोइक का मतलब होता है कि किसी भी सॉलिड फूड को खाना, यानी फीड ऑन सॉलिड फूड, कोई भी सॉलिड फूड को खाना। इसमें जो ऑर्गेनिज्म होते हैं क्या करते हैं कि हमारे कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड मटेरियल, मतलब कोई भी फूड में ऑर्गेनिक फूड मटेरियल को अपने बॉडी के अंदर इंजेक्शन के प्रोसेस द्वारा लेते हैं, फिर जो फूड इंजेस्ट किए रहते हैं उसको डाइजेस्ट करते हैं, और डाइजेस्ट करने के बाद अपनी पूरी शरीर के बॉडी सेल्स में होकर इसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। हमारा आता है होलोजोइक प्रोसेस। होलोजोइक में कि कोई भी सॉलिड फूड को इंजेक्शन के प्रोसेस से अपने शरीर के अंदर ले जाना, फिर उसे डाइजेस्ट करके पूरे शरीर के सेल्स में उसे एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। ये हमारा हो जाता है होलोजोइक न्यूट्रिशन। इसमें हम लोग पॉइंट ध्यान देने वाला है कि जो अनडाइजेस्टेड, मतलब जो हम लोग भोजन किए सॉलिड फूड लिया उसको शरीर के अंदर भेज, लेकिन उसमें कुछ जो अनडाइजेस्टेड फूड हो जाता है उसको क्या कर देता है, शरीर के बाहर थ्रो आउट कर देता है, शरीर के बाहर फेंक दिया जाता है बाय द प्रोसेस ऑफ इजेशन। इजेशन के प्रोसेस द्वारा उसे शरीर के बाहर निकाल दिया जाता है। इसके उदाहरण में आ जाते हैं ह्यूमन बींग्स, हम लोग ह्यूमन बींग्स, बिल्ली, कुत्ता, कैमल, कैटल, बियर, लायन, अमीबा एक्सेट्रा, ये सारे जितने भी जानवर सब जितने भी इस एग्जाम्पल देंगे सारे किस में आ जाते हैं, होलोजोइक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन में आ जाते हैं। इस तरह से हमने न्यूट्रिशंस और मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ा। न्यूट्रिशन क्या होता है, कोई भी हमारे शरीर के अंदर न्यूट्रिएंट्स को ले जाकर उसे यूटिलाइज करने के प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, न्यूट्रिशन कहते हैं। मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन में दो हम लोग पढ़े, ऑटोट्रॉफिक एंड हेटरोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक में मतलब जो भी ऑर्गेनिज्म इसमें आते हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं बाय द यूजिंग ऑफ इनऑर्गेनिक मटेरियल लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड सनलाइट। और हेटरोट्रॉफ्स में वो ऑर्गेनिज्म आते हैं जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते इनऑर्गेनिक मटेरियल्स, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को लेकर के, बल्कि वो किसी अन्य ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड होते हैं अपने भोजन के लिए, और ऑटोट्रॉफ्स पे वो डिपेंड होते हैं अपने भोजन के लिए।